हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल डायग्राम। वीडियो को आपको अंत तक देखना है, जिसे हम जो है हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर तापमान परिच्छेदिका क्या होता है डिटेल से समझेंगे। हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है। जो भी एमएससी केमिस्ट्री का स्टूडेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, उस पर मैसेज करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स बहुत ही कम कीमत पर ले सकते हैं ऑल सब्जेक्ट के। यदि आप भी जो है एमएससी, बीएससी या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में भी जो है वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, सभी के लिए यहाँ पर सेम ही है वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल। देखेंगे आखिरकार क्या चीज़ होता है भाई वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल, और ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से संबंधित है। और इससे पहले मैंने यहाँ पर आपको समझाया क्या एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर बात करें तो वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल की कितनी लेयर हैं, कितनी ऊंचाई है, और उस पर जो है तापमान किस प्रकार चेंज होता है, ये सभी चीज़ें अगर आपको पता नहीं है तो ये वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले आपको जो है एटमॉस्फेयर, एटीएम, एटमॉस्फेयर की जानकारी आपको होनी चाहिए, उनके लेयर की जानकारी। इसका वीडियो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है, उसके विभिन्न लेयर, और उस पर जो है कितने हाइट पर होते हैं, कितना उस पर टेम्परेचर होता है, ये सभी चीज़ें आपको पता रहेगा तो ही आपको जो है वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल के बारे में आपको पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है उसी को जो है एक ग्राफ में यहाँ पर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तापमान आपको पता होनी चाहिए कि टोपोस्फेयर में कितना होता है तापमान, स्ट्रेटोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में, थर्मोस्फेयर में जो तापमान है कितना होता है। ये सभी चीज़ें आपको जो है वायुमंडल के विभिन्न लेयर के बारे में जानकारी होगी, तभी आप जो है इसे ग्राफ में दर्शा पाएंगे। ठीक है, तो आगे हमने दर्शाया हमारा एक, जैसे कि आप नोट्स भी देख रहे हैं, हमारे नोट्स हैं, ये सभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ने वाले हैं, उससे पहले यहाँ पर डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि भाई तूने तो लिख लिया है, वही वही पढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको नोट्स देने की कोशिश यहाँ पर पूरी पूरी करता हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आपका दिख रहा है, यहाँ पर जीरो दिख रहा है। ठीक है, इस साइड में जाएंगे आप, इस साइड में तो माइनस में जाएगा। ठीक है, माइनस में डिग्री सेल्सियस तापमान में दिया हुआ है। और इस साइड की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर जो है तापमान यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्षोभ मंडल में तापमान किस प्रकार घटता है बढ़ता है, समताप मंडल में किस प्रकार घटता है बढ़ता है, मध्य मंडल, ताप मंडल, ताप मंडल, इस इन सभी को जो है यहाँ पर हमने एक डायग्राम या तो ग्राफ भी कह सकते हैं, ग्राफ में हमने दर्शाया है। ठीक है, इसे ही हम जो है वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल यहाँ पर डायग्राम भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्षोभ मंडल में क्या होता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पर जो है ऊंचाई पर हम जाते हैं, ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है तापमान घटने लगता है। आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं तापमान माइनस में चला जाता है। ठीक है, यहाँ जैसे कि आप एक बार और बता दो, तापमान क्या होता है 15। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस से तापमान कितने में चल जाता है, -56 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है तापमान। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर इसका तापमान घटने लगा है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, यहाँ पर आप साइड में देख रहे हैं, ऊपर यहाँ पर ऊंचाई लिखा हुआ है किलोमीटर में। ठीक है, ऊंचाई यहाँ पर दर्शाया गया है किलोमीटर में। और इस साइड में जो है यहाँ पर आपको तापमान मिलेगा, यहाँ प्लस में तापमान मिलेगा और इधर घटता हुआ तापमान मिलेगा। तो ये यहाँ पर जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती है, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है इसका तापमान यहाँ पर घट रहा है। क्षोभ मंडल का तापमान हाइट बढ़ने के साथ में यहाँ पर घटता है, जैसे कि आपको पता होगा यदि आपने एटमॉस्फेयर के विभिन्न लेयर के बारे में पढ़ा है तो। नहीं तो मैंने आपको बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वायुमंडल के विभिन्न लेयर के बारे में, जाकर उसको सबसे पहले आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है तापमान यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है घटता है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ तापमान मतलब ऊंचाई बढ़ता है और ऊंचाई समताप मंडल में पहुँचता है, तो तापमान क्या होता है, तापमान समताप मंडल में हमारे यहाँ पर जो है तापमान बढ़ने लगता है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ता है लेकिन यहाँ पर तापमान लगभग यहाँ पर बढ़ने लगता है। तो आप देख रहे हैं तापमान यहाँ पर प्लस की ओर आ रहा है। तापमान किस प्रकार यहाँ पर बढ़ता है, यहाँ पर जो है -56 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर इसका तापमान बढ़ते हुए
-2 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। तो यहाँ पर इसे भी जो है चित्र द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसके एरिया की बात करें, 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का एरिया होता है समताप मंडल का। ठीक है, आप जैसे चित्र में देख रहे हैं, समताप मंडल का एरिया -56 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर इसका तापमान यहाँ पर बढ़ने लगता है। जैसे कि आप इस साइड में देख रहे हैं, जीरो की इस साइड यहाँ पर जो है तापमान इंक्रीज होगा। ठीक है, तापमान क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जीरो के इस साइड वाले एरिया में टेम्परेचर जो है डिस्क्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार समताप मंडल में जो है तापमान यहाँ पर घटने लगता है। तो यहाँ पर एक ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है, 50 यहाँ पर जो है 50 किलोमीटर के एरिया तक यहाँ पर तापमान घटकर जो है कितना हो जाता है, -2 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है मध्यमंडल। मध्यमंडल में क्या होता है, तापमान यहाँ पर फिर से यहाँ पर बढ़ने लगता है। इसका एरिया की बात करें तो 50 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का एरिया होता है मध्यमंडल का। यहाँ पर तापमान -2 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाता है, -92 हो जाता है। मतलब जो है यहाँ पर तापमान फिर से घटने लगता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, माइनस की ओर, माइनस तापमान की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर तापमान घटता है। उसके बाद यहाँ पर बात आ जाती फिर से यहाँ पर तापमंडल की। ठीक है, तापमंडल की, तो इसमें क्या होता है, तापमान बिल्कुल तेजी से यहाँ पर ऊंचाई के साथ में बढ़ता है। और ये लगभग जो है 1200 किलो, मतलब जो है 1200 डिग्री सेल्सियस तक की इसका तापमान यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर, लेयर एंड टेम्परेचर को यहाँ पर दर्शाया है। यहाँ पर इस साइड में किलोमीटर आपको मिल जाएगा, और इस साइड में आप देख रहे हैं यहाँ तापमान का घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तापमान डिग्री सेल्सियस पर। और इस प्रकार आपको जो है डायग्राम वगैरह बनाना है। और ये आप देख रहे हैं क्षोभ सीमा, समताप सीमा, मध्य सीमा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन। वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल आखिरकार क्या होता है। वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल पृथ्वी की सतह से ऊपर उठने पर एटमॉस्फेयर की विभिन्न ऊंचाई पर विभिन्न स्तरों पर टेम्परेचर -92 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वैज्ञानिक के अनुसार एटमॉस्फेयर में तापमान और गतिविधियों के विशेष रूप से टेम्परेचर में ही होता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। जो गतिविधियां हैं अक्सर ट्रोपोस्फेयर में ही होती है, जिसके कारण मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। और मौसम और जलवायु में जो परिवर्तन है, बादल वगैरह जो आपके बनते हैं, ट्रोपोस्फेयर में ही आपके यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की सबसे निचली परत जो पृथ्वी की सतह से सीधे संपर्क में रहती है। ठीक है, जिसमें ही तापमान, मतलब जो ताप परिवर्तन, बादलों का बनना, तूफानों की उत्पत्ति और हवाओं का संचलन आदि गतिविधियां चलती रहती है। यह परत सभी दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस परत का महत्वपूर्ण गुण ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है निरंतरता, मतलब जो है तापमान में निरंतर कम कम होने लगता है। क्षोभ मंडल का न्यूनतम तापमान अंकित करने वाला ऊपरी क्षेत्र को क्षोभ मंडल सीमा कहते हैं। इस परत के ऊपर समताप मंडल स्थित होता है। समताप मंडल पृथ्वी की सतह से 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र को समताप मंडल कहते हैं। इस परत का तापमान स्थिर होता है। ठीक है, जैसे कि नाम से पता है, समताप मंडल, तापमान इसका समान होता है। समताप मंडल की सबसे ऊंची सतह 50 किलोमीटर पर समताप मंडल सीमा होती है, जहां पर तापमान समान लगभग 0.0 डिग्री सेल्सियस होता है। ना ही माइनस में होता है, ना ही यहाँ पर जो है प्लस में होता है। मध्य मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में भी जो है कमी हो जाती है, और मध्य मंडल सीमा पर पहुंचकर तापमान -75 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यह पृथ्वी सतह से 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के मध्य का स्तर होता है। और इसके बाद आ जाता है हमारा तापमंडल क्षेत्र में, जो तापमान ऊंचाई के साथ साथ तेजी से यहाँ पर बढ़ता है, और लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है सौर गतिविधियों के कारण समानतः 1200 से
बढ़कर यहाँ पर जो है 2000 डिग्री सेल्सियस तक की इसका तापमान यहाँ पर बढ़ जाता है। समानता देखें तो यहाँ पर जो है 1200 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान यहाँ पर होता है। लेकिन जो गतिविधियाँ, सौर गतिविधियाँ, और ये सबसे बात करें तो सूरज के नज़दीक होता है। ठीक है, सूरज के यहाँ पर सबसे नज़दीक होता है, इसलिए सौर गतिविधियों के कारण इसका तापमान यहाँ पर तेज़ी से बढ़ता है और तेज़ी से बढ़ के यहाँ पर कितना हो जाता है, 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, इसे ही जो है हम यहाँ पर एक डायग्राम की सहायता से यहाँ पर समझाए हुए हैं। इसे ही हम जो है एक प्रकार से वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल डायग्राम कहते हैं या वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार आप चित्र बनाइएगा पेपर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। तो ये था भाई हमारा वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल डायग्राम। यदि आप भी एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स, इसी प्रकार की नोट्स ले सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। बाकी चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और यदि समझ में नहीं आए तो सबसे पहले तो आपको एटमॉस्फेयर समझना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद आप जो है वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल समझेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो और एनवायरमेंटल संबंधित आने वाली, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।